से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली लौटते ही दी गई जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जानकारी। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने किया ब्रीफ। अब राजनाथ सिंह पीएम मोदी को देंगे ड्रोन हमले का पूरा अपडेट, ड्रोन हमले का पूरा ब्यौरा सौंपेंगे। पीएम मोदी ने ड्रोन मामले को लेकर चर्चा के लिए शाम 4 बजे बुलाई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। गृह मंत्रालय ने जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक की संपूर्ण जांच एनआईए को सौंपी। 7 मिनट के अंतराल में 2 धमाके हुए थे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू एयरबेस पर विस्फोट में आरडीएक्स या टीएनटी के इस्तेमाल होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार से कंट्रोल किया गया था ड्रोन। साजिश में शामिल लोकल हैंडलर की भी जांच जारी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनएसजी की टीम जम्मू एयरबेस पहुंची, एनआईए की जांच में करेगी मदद। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया ड्रोन अटैक का मुद्दा। आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारों से लैस ड्रोन के इस्तेमाल पर ध्यान देने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गृह मंत्रालय के विशेष सचिव ने कहा, ड्रोन के जरिए विस्फोट करना और विस्फोटक ले जाना दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बना चुनौती। जम्मू में फिर आर्मी कैंप के पास 3 संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का दावा। स्थानीय लोगों ने कहा, कालूचक समेत 3 जगहों पर दिखी रहस्यमयी रोशनी। सेना ने किसी रहस्यमयी रोशनी दिखने से किया इनकार। एक दिन पहले कालूचक में दिखे थे 2 ड्रोन। पुलिस ने किया श्रीनगर के डल लेक के पास से ड्रोन जब्त। कश्मीर के आईजी का बयान, ड्रोन सीज करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। अवंतीपुरा में शहीद एसपीओ फयाज अहमद के घर पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा बंदूक के दम पर मसले का हल नहीं हो सकता। श्रीनगर के फारिमपोरा इलाके में एनकाउंटर, लश्कर का टॉप कमांडर नदीम अबरार समेत 2 आतंकी ढेर। सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हुए। सुरक्षा बलों ने कल अबरार को किया था गिरफ्तार। हथियार बरामद करने के लिए अबरार को एक घर में ले गए थे जवान। वहां पर छिपे दूसरे आतंकी के फायरिंग करने के बाद हुआ एनकाउंटर के बाद घर से 2 AK-47 बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक कई आतंकी वारदात में शामिल था अबरार। कल हुए एनकाउंटर में सीआरपीएफ के जांबाज असिस्टेंट कमांडेंट सतीश ने दी मौत को मात। गोली लगने के बाद पूरी तरह हुए ठीक। एसपीओ फयाज की हत्या में लोकल आतंकी के साथ जैश का पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल था। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का खुलासा। पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है स्थानीय आतंकी संगठन टीआरएफ। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दिया भरोसा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द नहीं बचेंगे। आईजी पुलिस ने कहा, पाकिस्तानी आतंकी के साथ मिलकर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था आतंकी नदीम अबरार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर परिवार को देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली। केजरीवाल ने कहा, पंजाब में सरकार बनी तो दिल्ली जैसा बदलाव पंजाब में करेंगे। 70 से 80% परिवार का बिजली बिल 0 हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा, पंजाब के पुराने बिजली बिल को किया जाएगा माफ। 24 घंटे बिजली देने के लगेंगे 3 से 4 साल। केजरीवाल ने पंजाब सरकार और बिजली कंपनियों में साठगांठ का दावा किया, इसलिए पंजाब में महंगी है बिजली। बंगाल हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में गृह राज्य मंत्री को सौंपी रिपोर्ट। कमेटी के मुताबिक चुनाव नतीजे आते ही प्लानिंग के साथ हुई हिंसा, वोट न देने वालों को किया टारगेट। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल हिंसा में बड़े माफिया और अपराधी शामिल। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, चुनाव के बाद हिंसा में के 15,000 मामले रिपोर्ट हुए। वसूली कांड में ईडी के सामने पेशी से पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने डाला पेंच। वर्चुअल तरीके से बयान दर्ज करने को कहा। देशमुख से पहले उनके वकील पहुंचे ईडी के दफ्तर। दस्तावेज पेश करने के लिए मांगा 1 हफ्ते का वक्त। ईडी ने देशमुख को आज पेश होने को कहा था। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 40 लाख रुपए के 7 एसपी एमएलसी गिरफ्तार। समर्थकों ने किया थाने के बाहर हंगामा। पुलिस को पंचायत चुनाव में रुपयों के गलत इस्तेमाल की आशंका है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रियंका गांधी 3 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। 1.5 साल बाद जाएंगे उत्तर प्रदेश। यूपी दौरे में लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज में आनंद भवन में रुकेंगी प्रियंका। कोरोना के दौरान होगा प्रियंका का पहला यूपी दौरा। 1 से 8 जुलाई के बीच कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी अपने कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग शिविर। 13,000 कार्यकर्ता होंगे शिविर में शामिल। राष्ट्रपति ने लखनऊ में रखी अंबेडकर मेमोरियल की आधारशिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। मायावती ने अंबेडकर मेमोरियल के शिलान्यास को नाटकबाजी बताया। कहा, सत्ता काल में बाबा साहेब के अनुयायियों को किया उत्पीड़न। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हो सकती है मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। असम की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा, कांग्रेस ने 15 साल बोया सांप्रदायिकता और अलगाववाद का बीज। यूपी के धर्मांतरण गिरोह से जुड़े 3 और लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी मौलाना उमर और जहांगीर से पूछताछ के बाद एटीएस ने अरेस्ट किया। गिरफ्तार 3 लोगों में से एक महाराष्ट्र के बीट का रहने वाला सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में इंटरप्रेटर का काम करता है, इरफान शेख। यूपी में धर्मांतरण के मुद्दे को संसद में उठाएगी बीजेपी। कहा, देश में रवि किशन ने कहा, देश में हिंदुओं के खिलाफ एक सिंडिकेट काम कर रहा है। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी ने बिजनेसमैन गणेश बगड़िया के घर मारा छापा। कोल माइनिंग स्कैम मामले में पड़ी रेड। संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में बुलाने की तैयारी। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक हो सकता है सत्र। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सिफारिश की। धर्मांतरण के मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी से मिला सिख डेलीगेशन। श्रीनगर में सिख लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने पर दी जानकारी।
सिख डेलीगेशन से मुलाकात के बाद बोले गृह राज्य मंत्री अमित शाह से करेंगे चर्चा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली की अदालत ने लाल किला हिंसा में दीप सिद्धू और बाकी लोगों के लिए जारी किया नया समन। 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के लिए भारत सरकार से मांगी मंजूरी, सिप्ला ने आयात के लिए आवेदन दिया। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जल्दी मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की दे सकता है मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाकर ही मिलेगी कोरोना पर जीत। देश में कोरोना केस में भारी गिरावट, एक दिन में 37,000 लोग पाए गए पॉजिटिव, 24 घंटे में 907 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,727 नए केस मिले, 101 मरीजों की जान गई। थर्ड वेव की वार्निंग के बीच मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में उमड़ी जबरदस्त भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 3 बच्चों ने दी डेल्टा प्लस वेरिएंट को मात, बच्चों को कोमिली अस्पताल से मिली छुट्टी। रत्नागिरी में अब तक कुल 9 डेल्टा प्लस के मरीज हैं। मुंबई के फेक वैक्सीनेशन घोटाले के मुख्य आरोपी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कांदिवली पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। नागपुर में ब्लैक फंगस पर प्रभावी लाइपोसोमल इंजेक्शन से मरीजों में हुआ रिएक्शन, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन ने लगाई संबंधित बैच के इंजेक्शन के इस्तेमाल पर पाबंदी। डेल्टा प्लस के खतरे के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर वाटरफॉल में जुटी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का जमकर हुआ उल्लंघन। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के सिर्फ 59 नए केस मिले, 2 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा खत, जुलाई में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज देने की मांग की। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 दिन का बचा है स्टॉक। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, प्रेग्नेंट महिलाओं से टीका लगवाने की अपील की, कहा वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित। कोलकाता में फेक वैक्सीन कैंप लगाने वालों की धरपकड़ जारी, पुलिस ने 2 और आरोपियों को शिकंजे में लिया। अब तक एक फर्जी आईएएस समेत 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस कोविड केयर सेंटर चलाने की सहायता करने वाले डॉक्टर्स को किया सम्मानित। महंगे पेट्रोल पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अजीबोगरीब सुझाव, लोगों को साइकिल चलाकर सब्जी बाजार जाने के लिए कहा, फिटनेस का तर्क दिया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूछा, हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है या स्वास्थ्य? महंगे पेट्रोल का पैसा गरीबों के काम आ रहा। देश की राजधानी में शतक के नजदीक पहुंचा पेट्रोल की कीमत, दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 81 पैसा तो मुंबई में 104 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। फेसबुक आईटी रूल्स के मुताबिक हटाई गई आपत्तिजनक सामग्री के बारे में 2 जुलाई को अंतरिम रिपोर्ट करेगा प्रकाशित, 15 जुलाई को देगा आखिरी रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया एमडी मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगाई थी। बुजुर्ग पिटाई वीडियो अपलोड मामले में थोड़ी देर में होगी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। एमडी मनीष माहेश्वरी को पिछली सुनवाई में सोमवार तक ही मिली थी राहत। कल होगी केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खारिज की याचिका में हाई कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य रोकने से किया था इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किए निर्देश, पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन स्कीम 31 जुलाई तक लागू करने के लिए कहा। 4 धाम की यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने मांगी हाई कोर्ट की बात, अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित की यात्रा। गाजियाबाद के लोनी में एक घर में चौथी मौत, रईसुद्दीन की पत्नी फातिमा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। गाजियाबाद के लोनी में सुबह सद पर मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने किए कई राउंड फायर, परिवार ने अस्पताल में कराया भर्ती, मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के मेरठ में साधु का मर्डर, ग्रामीणों ने जताई ईंट से पीट कर हत्या करने की आशंका, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हैदराबाद के इन ऑर्बिट मॉल के पास दिल दहलाने वाला हादसा, शराब के नशे में कार सवार ने ऑटो को मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत। अहमदाबाद में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ी आउट ऑफ कंट्रोल कार, 1 महिला की मौत, 4 जख्मी। सीसीटीवी तस्वीरों के मुताबिक 2 कारों में लगी रेस के दौरान हुआ हादसा, करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी कार। दिल्ली के कुछ इलाकों में भीषण जल संकट, चाणक्यपुरी में टैंकर से पानी लेने के लिए मची अफरा तफरी। दिल्ली के चिला गांव में भी पानी के लिए मारामारी, पानी टैंकर पहुंचते ही लोगों के बीच मारामारी। पटना में शिक्षक नियुक्ति को लेकर कैंडिडेट्स ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, अफरा तफरी मची। अमृतसर में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ने लगाया पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे, टीचर्स ने जॉब पक्की करने और सैलरी बढ़ाने को लेकर की प्रोटेस्ट की मांग। नोएडा में ट्रैफिक कांस्टेबल से मारपीट करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था कांस्टेबल के साथ विवाद। राजस्थान के जोधपुर में 3 परिवारों को मिली वन्य जीवों को बचाने की सजा, खाप पंचायत ने बिरादरी से बाहर करने का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोरोना टेस्टिंग के लिए लगी लंबी कतार, सिडनी के कई इलाकों में लगाया गया है लॉकडाउन। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में लगा लॉकडाउन, 3 दिन तक लोगों के घर में रहने की अपील। अमेरिका के फ्लोरिडा में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद 10 हुई, भारतीय अमेरिकी दंपति समेत करीब 150 लोग लापता हैं। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में फैली आग पर काबू पाने की कोशिश अब तक नाकाम। पाकिस्तान ने इमरान खान के विशेष दूत जुल्फी बुखारी के गुपचुप इजराइल दौरे की खबर को खारिज किया, इजराइल के एक अखबार ने दावा किया था।
चीन कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष पर समारोह, राष्ट्रपति जिनपिंग ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मेडल देकर किया सम्मानित। स्टेट बैंक में एक महीने में 4 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर लगेगा शुल्क। 1 जुलाई से 15 रुपए से 75 रुपए तक देना होगा शुल्क। यूरो कप में सबसे बड़ा उलटफेर, स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराया। 60 साल में पहली बार क्वार्टर फाइनल खेलेगा स्विस। यूरो फुटबॉल में क्रोएशिया को हराने में स्पेन के छूटे पसीने, अतिरिक्त समय में 5-3 से मिली जीत। क्रोएशिया के खिलाफ मैच में स्पेन के गोलकीपर ने खुद की आत्मघाती गोल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जोकोविच ने की विंबलडन की शानदार शुरुआत, 19 साल के जैक ड्रेपर को दी मात। जोकोविच इस साल फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीत चुके हैं खिताब। शिखर धवन की अगुवाई में श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया की दूसरी टीम, दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस की सीरीज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सी शंकर नायर की जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे करण जौहर। रघुपालत की किताब पर बेस्ड है फिल्म। केरल के वायनाड में खराब नेटवर्क से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान रोकने के लिए मोबाइल टावर लगवाएंगे सोनू सूद। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के ऑफिस पहुंचे कार्तिक आर्यन। भंसाली की अगली फिल्म में हीरा मंडी में नजर आ सकते हैं कार्तिक। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे मोना सिंह। 3 इडियट्स के बाद एक बार फिर करेंगे आमिर खान के साथ काम।